हे माय लवीज, हाउ यू ऑल। कैसा रहा आपका 11-11 पोर्टल, मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसा फील करा आपने? क्या आपने पॉजिटिव फील करा? क्या आपने कोई चेंज फील करा? क्या आपके अंदर मोटिवेशन आया? क्या आपने कोई न्यू डिसीजन बनाया या आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई? कैसा रहा ये 11-11 पोर्टल, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हे माय लवीज, स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 11-11 पोर्टल, 11-11 पोर्टल के बाद क्या एनर्जी है? 11-11 पोर्टल के बाद क्या एनर्जी है आपके लिए? 3 बार अपना नाम ले लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और आज की रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, कौन सा गाइडेंस है जो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं। 11-11 पोर्टल रहा है, साल का पहला पोर्टल, वो भी इतना मैसिव पोर्टल। पहला तो है लेकिन इतना मैसिव पोर्टल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जिनके भी पास ये वीडियो पहुंचा है, मैं तो ये बोलती हूँ जिनके भी पास ये वीडियो पहुंचा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 11-11 पोर्टल, आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल, व्हाट आर द एनर्जी, व्हाट आर द चेंजेस, किस चीज़ पर मेरे व्यूवर्स को ध्यान देना है। ये ऐसी कौन सी चीज़ है डिवाइन जो आप मेरे व्यूअर को बार 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 एक साइन के थ्रू बताना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं ये मैसेज मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाऊं और उन्हें सही गाइडेंस मिले। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। डिवाइन गाइड करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हो या ये कन्फ्यूजन अभी भी चल रही है मुझे, क्योंकि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो। मैं क्या करूँ, मैं क्या निर्णय लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, मैं कैसे चीज़ों पर क्लैरिटी बनाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को बेहतर बनाऊँ। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आप ये नहीं समझ पा रहे हो दैट व्हाट डिसीजंस शुड आई मेक। क्या मेरे लिए आगे बढ़ना सही रहेगा? क्या मेरे लिए आगे डिसीजंस बनाना सही रहेगा? मे बी इस 11-11 पोर्टल आपने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी है कि आई वॉन्ट क्लैरिटी, आई वॉन्ट डिसीजन, आई वॉन्ट कि मैं एक निर्णय पर पहुँचूँ, मैं एक निर्णय बनाऊँ। ये उन लोगों के साथ बहुत हुआ होगा जिनका नंबर 2 है या जिनका नंबर 3 है। अब देखो, इसका मतलब ये होता है या तो आपका जन्मदिन, बर्थडे सेकंड को आता है या थर्ड को आता है, या जब आप अपनी पूरी डीओबी ऐड करेंगे उसके बाद जो एक सिंगल नंबर आ रहा है आप उस नंबर को भी ले सकते हो। ठीक है, तो नंबर 2, नंबर 3 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने ये जो कन्फ्यूजन का पैटर्न लेकर आए हैं या एंजल्स आपके सामने जो ये कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन लेकर आई है ना, इसका कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके पास आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ डिसीजन आपके पास आ रहा है जो आगे चलकर आपको बताएगा कि ये चीज़ इस वजह से हुई। अभी तो यू आर फीलिंग लाइक यार पता नहीं है क्यों हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये चीज़ मेरे साथ बनेगी। लेकिन देखो यहाँ क्लियर आ रहा है साइन की ये इसलिए हुआ है क्योंकि आगे चलकर आपको चीज़ों के प्रति क्लैरिटी मिलने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूँ, इस वक्त भी आप में से कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत डाउटफुल हो, आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या करूं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या डिसीजन लूं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि वेदर ये निर्णय लेना मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है। मे बी यू आर इन दैट सिचुएशन, लेकिन डिवाइन क्लियरली ये साइन दे रहे हैं, डिवाइन क्लियरली ये बता रहे हैं, डिवाइन क्लियरली ये कह रहे हैं दैट चीज़ों को स्पेस दीजिए, क्योंकि जिस चीज़ का कन्फ्यूजन इस वक्त आपके अंदर चल रहा है आगे चलकर इसकी रियलिटी, इसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो ये नंबर जो आए हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और अगर लेटर्स की बात करूँ मैं यहाँ पर तो A, P, G, C, U, J,
एंड मे बी आई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड करें रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले। आफ्टर दिस 1111 पोर्टल, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप में से कुछ लोग पार्टनर को ड्रीम्स में बहुत देख रहे हो, पार्टनर ड्रीम्स में बहुत साइन दे रहे हैं, या ड्रीम्स रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत आ रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ड्रीम्स में कपल भी देख रहे होंगे। हो सकता है या तो पार्टनर को देख रहे हो अपने, या तो कोई कपल देख रहे हो, बहुत ज़्यादा कपल देख रहे हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में ना अब धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, क्लैरिटी अट्रैक्ट करने वाले हो, क्लैरिटी मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपको देखने को मिलेगा कि अब आने वाला टाइम चीज़ों पर क्लैरिटी लेकर आ रहा है, चीज़ों पर क्लैरिटी बना रहा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझ में आ रही है, दैट इज़ रिलेशनशिप सिचुएशन में मे बी आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पर आने वाला टाइम भी क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अब बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी। अगर इतने समय से भी बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद था, यू विल डेफिनेटली सी कि अब बातचीत बढ़ेगी दोनों के बीच में, क्लैरिटी बढ़ेगी दोनों के बीच में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बातें एक डिस्प्यूट के फॉर्म में चल रही थी, या जो बातें नहीं हो पा रही थी, या जो क्लैरिटी रिश्ते में नहीं बन पा रही थी, अब धीरे धीरे ना आप उससे बनाने को लेकर सोचने वाले हो। रिलेशनशिप एनर्जी तो देखो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। और सबसे बढ़िया बात ये समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन ग्रो होगा। नो कांटेक्ट था तो पार्टनर बात करेंगे, क्योंकि ना आप भी यहाँ रहना चाहते हो, वो भी यहाँ रहना चाहते हैं। जितना दिल से आप ये रिश्ता चाहते हो, उतने दिल से ये भी ये रिश्ता चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोच नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं जो हम चाह रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव दिख रहा है, और आप दोनों कहीं ना कहीं आगे बढ़ने को लेकर बातचीत करने वाले हो। जितने लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, हो सकता है कि ये 1111 पोर्टल आपको भी कुछ ना कुछ सडन चेंजेस दिखाने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। बट अच्छी सिचुएशन ये दिख रही है कि जितना आप इस रिश्ते को लेकर प्रोटेक्टेड हो, सीरियस हो, वही सेम एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की भी दिख रही है। सो यस, ये सिचुएशन आज के लिए मुझे दिखी है आफ्टर 1111 पोर्टल। मतलब जो मैं बोलूँ ना आपको, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में अब पहले से अप्रोच बढ़ेगा, पहले से क्लैरिटी बढ़ेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, ये कम्युनिकेशन ब्रेक था, यू विल सी बेटरमेंट फ्रॉम योर पार्टनर साइड। सो जस्ट गो विद द फ्लो, और प्रे करते हैं कि 1111 पोर्टल जो भी कंफ्यूज है, जो भी परेशान है, जो भी डिसीजंस ढूंढ रहा है, जो भी क्लैरिटी ढूंढ रहा है, उनको जल्दी उनके आंसर्स मिले। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।